ए पॉइंट इनिशियली एट रेस्ट, क्या दिया जी, इनिशियल वेलोसिटी 0, इट मूव्स along x axis, its acceleration varies with time as, acceleration का फंक्शन दिया कितना है 60 plus 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, वो ओरिजिन से अपना मोशन शुरू करता है, मोशन शुरू किया तो तब x कितना ओरिजिन पे है 0, मोशन जब शुरू हुआ तब टाइम कितना, मतलब दिया जब टाइम 0 है तो x बाउंड्री कंडीशन दिया है, द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड, आपको डिस्टेंस पता करना है, कैसे पता करेंगे, पहले एक्सेलरेशन से जाएंगे और वेलोसिटी से जाएंगे डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्टेंस नहीं निकलता, हाँ डिस्प्लेसमेंट निकलता है, डिस्टेंस नहीं निकलता, डिस्प्लेसमेंट निकलता है। चलो ठीक है, तो पहला काम वेलोसिटी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन कितना है 60 प्लस 5 इंटू डी टी, इंटीग्रेशन की लिमिट दिया है क्या नहीं, इसलिए हमको एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलो सॉल्व करो, वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मैं थोड़ा डिटेल में करता हूँ, 60 इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू डी टी, एडिशन सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रेशन को बांट के दिया जा सकता है, 6 आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू डी टी प्लस 5 आ गया बाहर, अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी टी। चलो सॉल्व करो, इंटीग्रेशन 6 एज इट इज, क्या कैसे होगा, पावर में ऐड करना उसी से डिवाइड करना, तो टी का पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5, 1 का इंटीग्रेशन कितना टी, और साथ में आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ये कौन है वेलोसिटी, तो सी भी कौन होगा वेलोसिटी ही होगा, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ सिमिलर क्वांटिटीज में पॉसिबल है, और एडिशन करने के बाद कोई नई क्वांटिटी नहीं मिलती, पुरानी ही मिलती है, अगर ये वेलोसिटी है तो सी भी वेलोसिटी ही है। हमको बाउंड्री कंडीशन दिया, क्या दिया, इफ t इज इक्वल टू 0 देन u इज इक्वल टू 0, अगर मैं टाइम यहाँ 0 रख दूं तो ये वेलोसिटी कन्वर्ट हो जाएंगी इनिशियल वेलोसिटी में, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू टाइम की जगह पर 0, तो कितना हुआ 0 प्लस 0 प्लस सी, तो सी का वैल्यू कितना आया, मतलब बात यह है कि यहाँ अगर सी नहीं भी लिखते हैं तब भी आपका आंसर गलत नहीं होता, लेकिन हमको सही मेथड पता होना चाहिए, यहाँ सी आता ही आता है, ये अलग बात है कि इस क्वेश्चन में ये 0 हो रहा है तो नहीं लिखे भी तो चलेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी भी जगह पर नहीं लिखे तो सही आंसर आ जाएगा, गलत है, लिखना पड़ता है, हो सकता है किसी जगह पर कोई और वैल्यू आपको मिल जाए। वेलोसिटी का नया एक्सप्रेशन हमको मिला, कितना मिला बताइए 3t स्क्वायर प्लस 5t, और c का वैल्यू कितना है 0, तो नहीं लिखे भी तो चलता है। अब आगे बढ़ जाओ, वेलोसिटी आ गया, इसके बाद हम बढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट की तरफ, कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी कितना आया 3t स्क्वायर प्लस 5t, और इसका इंटीग्रेशन करना है dt के साथ, लिमिट अवेलेबल है नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, एक और नया कांस्टेंट आएगा, जिया और रहमान इधर ध्यान दो बेटे, कैसे करेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5t इंटू डी टी, 3 बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा टी स्क्वायर इंटू डी टी, 5 बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा t इंटू डी टी, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ टी क्यूब बाई 3, बहुत अच्छा, तो 3 एज इट इज ये हो गया टी क्यूब बाई 3 प्लस 5 एज इट इज, टी का इंटीग्रेशन कितना टी स्क्वायर वेट, और यहाँ एक कांस्टेंट आएगा जिसको मैं नाम देता हूँ c1, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, कुछ कैंसिल होगा 3 3 कैंसिल, सो x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 5/2 टी स्क्वायर प्लस c1, हमको क्या निकालना पड़ेगा अब c1 निकालना पड़ेगा, c1 कैसे निकालेंगे, क्या इनिशियल बाउंड्री कंडीशन उसने दिया है, बाउंड्री कंडीशन में कोई एक वेरिएबल 0 होता है, उसने दिया है इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, मतलब जब टाइम 0 था x भी 0 था, उसको यूज करते हैं हम, इक्वेशन टी क्यूब प्लस 5/2 टी स्क्वायर, सो x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 5/2 टी स्क्वायर प्लस सी, हमको पता है इफ t इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x भी कितना है 0 है, तो कितना हो गया 0 इज इक्वल टू 0 क्यूब प्लस 5/2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस c, तो c सॉरी यहाँ पे c1 यूज किया हुआ है क्योंकि वेरिएबल अलग भी हो सकता था, वो कांस्टेंट अलग भी हो सकता था, 0 0 0, तो c1 का वैल्यू कितना मिल गया, मतलब बात यह है कि अगर आप यहाँ c1 लिखते नहीं लिखते तो आंसर में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं लिखना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लिखना चाहिए, हो सकता है बाद में 0 आ जाए या कुछ और आ जाए, तो x कितना मिल गया बताओ टी क्यूब प्लस 5/2 टी स्क्वायर, ये मिला डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, लेकिन हमको पता क्या करना है डिस्प्लेसमेंट एट
2 सेकेंड्स एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, कितना हो जाएगा बताओ? x इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, 2 क्यूब प्लस 5/2 इंटू 2 स्क्वायर। 2 का क्यूब कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, तो 8 प्लस 5/2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना? 2 इंटू 2, ये 2 कैंसिल, क्या बचा? x इज इक्वल टू 8 प्लस 5 इंटू 2, मतलब 8 प्लस 10, आंसर आएगा 80 मीटर। ये दिख रहा बहुत लंबा लेकिन बहुत छोटा क्वेश्चन है, अगर आपको समझ आ जाता है तो डेरिवेटिव लेना है बस उसका, लेकिन वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखना।